सब कुछ सही चल रहा है। सर वैसे जो कल्पना थी वोटिंग परसेंटेज को जिस हिसाब से देखा जा रहा है, क्या लग रहा है कि कितनी बढ़त बनाए जब आएगा परिणाम तो बढ़त मिलेगी सर? बढ़त तो मुझे लगता है कि पिछले वोटिंग परसेंटेज से मेरे ख्याल से कुछ 25-30% बढ़त होगी। प्रतिद्वंदियों को क्या कहना चाहेंगे सर, आज आखिरी वक्त? खुश रहें, मस्त रहें, भगवान हमेशा खुश रखे सबको। ये तो सार्थक वाली बात हो गई सर, सार्थक राजनीति वाली बात। नहीं, ऐसा है ना, हमने राजनीति की परिभाषा कुछ पिछले 20 सालों में गलत डिफाइन कर ली है। जी राजनीति का अर्थ दुश्मनी नहीं होता, जी विचारधारा होती है। जी तो विचारधारा में सबकी सुख की, हम जब पूजा करते हैं मंदिर में क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, तो उसमें किसी को छोड़ते हैं? धर्म का विकास हो, विश्व का कल्याण, मानवता में, मानव में सद्भावना हो, तो फिर सारे लोग उसमें आ गए। सद्भावना के साथ साथ ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये बहुत हॉट सीट बनी हुई है, तो इस हॉट सीट को किस हिसाब से ओझा सर देख पा रहे हैं? क्योंकि 1 महीने दौड़ चली, लोगों के बीच गए, ओझा सर क्या महसूस कर पा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम यहाँ पे थे जी, तो एक तरह से सीट हॉट तो थी ही जी, पर लोगों का उनके प्रति प्रेम इतना ज़्यादा था कि मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। संगठन का साथ मिला, लोगों का समर्थन मिला, तो चीज़ें मजबूत होती चली गई। ओझा सर क्या मुद्दे देखे आपने, किस मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मुद्दा तो मेरी नज़र में जो मतलब मैं सोचता हूँ कि पार्किंग और मार्केट को रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। सीवर और पानी की बात हम कर ही चुके हैं कि सरकार बनेगी तो युद्ध स्तर पर सीवर की नई पाइपलाइनें डाली जाएंगी। जैसे राजेंद्र नगर में हमने अपना वो प्लांट लगाया वाटर प्यूरीफायर का, वो सारी विधानसभाओं में लगेगा और 24 घंटा शुद्ध पानी मिलेगा। तो ये सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी मेरे लिए तो शिक्षा ही है कि शिक्षा का विस्तार हो और उसका जो दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर, उसमें बदलाव है। सर आपको नहीं लगता कि जैसे आप पड़पड़गंज से नहीं हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय नेता जो खड़े हैं, अनिल कुमार चौधरी हो जाए या फिर रवि नेगी हो जाए, तो कहीं यही चीज़ भारी पड़ेगी आपकी जीत पे? इस लड़के को देख रही, इससे पूछिए मैं कहाँ का हूँ, किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए मैं कहाँ का हूँ। मतलब आपको कैसे पता चला? यहाँ जितने लोग हैं, मैंने कहाँ बोला है? E40 वीडियो सर यूट्यूब पे वायरल हो, उसमें क्या कहा मैंने कि मैं पटपटगंज का नहीं हूँ? कहा तो आपने पहले। कहा है ही नहीं, कहीं नहीं कहा होगा। अपने मन से क्यों कह रही हो कि मैंने कहा? E40 वेस्ट विनोद नगर अंबेडकर पार्क के सामने मेरा घर है। यहाँ जितने, मैं तो किसी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, किसी से पूछ लो आप। एक मिनट, मैं यही कहूँ, एक सवाल ये है, शिक्षक और डॉक्टर कभी बाहर ही नहीं होते। हाँ, वो अच्छा शिक्षक और अच्छा डॉक्टर, यही सबकी तलाश होती है। ओझा सर आखिरी सवाल ये, अगर जीत के बाद सबसे पहला कार्य क्या होगा पड़पड़गंज की जनता के? सबसे पहला काम होगा एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जो बच्चों को दिशा और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना सिखाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम एक मिनट, हेलो, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? बदलाव के लिए डाला है, जो चल रहा है सही है? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए, हाँ जी। आपने वोट डाल दिया? किस मुद्दे पे था आपका वोट? आप यूथ है तो आपका वोट किस मुद्दे पे था? बस वही चेंजेस। आपको क्या लग रहा है, आपका वोट? हमारा भी चेंजिंग के लिए है, कुछ होना चाहिए बदलाव। जो चल रहा है वो सही नहीं था? बिल्कुल, जो अभी चल रहा था बिल्कुल सही नहीं था। हाँ। और जो भी अभी तक होता आया है, हाँ। उसको हम जैसी पब्लिक नज़रअंदाज ही करती आई है। उसके फेवर में तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है अब वोट डालते समय क्या मुद्दे थे जो दिमाग में? फ्री का मुद्दा था दिमाग में? नहीं। फ्री का मुद्दा या फ्री का लॉलीपॉप हमारे को चाहिए नहीं। ऊपर वाले ने खाने कमाने के लिए सब कुछ रोजगार दे रखा है, और जो नहीं होगा वो नई गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। चलिए, धन्यवाद। एक मिनट सर वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। किस मुद्दे पे था आपको? भाई साहब, डेवलपमेंट, नेशनलिटी और कुछ नहीं। बीजेपी खुला, कुछ बोलना जरूरी। आपने तो खुला ही बता दिया। खुला। अंकल जी वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट किस डाल। मुद्दे पे था आपका वोट? अब मुद्दा मत पूछो, मैं भाजपा को दिया हूँ। आपने तो बता ही दिया, हमने तो। बस हम उसी मुद्दा मत पूछो, आप मैं उसी पर दिया। आंटी जी आपका क्या मुद्दा था? मुद्दा हम लोग बस वही दे दिए। वही दे दिया। फ्री वाला मुद्दा नहीं रहा दिमाग में? नहीं, फ्री काय बात की? हमको फ्री नहीं चाहिए। फ्री काय बात की? ठीक है, जो दे दीजिए। आपने वोट डाल दिया सर? अभी तक तो नहीं डाला, लेकिन डालेंगे थोड़ी देर बाद। किस मुद्दे पे डालेंगे? यूथ है, बदलाव के लिए, जो चल रहा है 11 साल से वो सही चल रहा है? हम मोदी की गारंटी पे डालते हैं वोट। हमें सिर्फ मोदी जी के ऊपर विश्वास है। हमें भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें बियर दारू वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सशक्त करे। जैसे सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वैसे हमें यहाँ पे सीएम चाहिए। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। 25 साल से उम्र कम करके 21 साल उम्र कर दी गई है दारू पीने की, तो वो नहीं चाहिए अब हमें।
क्या कह रही हो अम्मा? बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे, दारू पी गए। हाँ, तो वो नहीं चाहिए सरकार वो चाहिए। इन्होंने बांट दिया और नकली दारू बांटा इन्होंने। इसका क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पे? जिसकी औकात 1 क्वार्टर पीने की थी, उसी पैसे में उसे 2 क्वार्टर मिल रहा है। तो एक्सेस करेंगे वो, ज़्यादा पिएंगे ना फिर, तो कितने बच्चे मर भी गए। ये बहुत आपने वोट डाला? नहीं, डालने जा रहा हूँ। तो मुद्दे क्या चल रहे हैं दिमाग में, किस मुद्दों को नहीं, लेकर? मुद्दा ये बस फ्री ये सब नहीं, कम कर दो, रेट कम कर दो ना। अब घर की औरतें भी बिगड़ रही है मेरे हिसाब से। तो अब 50 रुपये उनको किराया चाहिए, हमसे मांगती नहीं है, बैठी चल दी निकल दी। और 2100 रुपया और देगा तो पॉकेट मनी भी मिल जाएगा उनको, मिल जाएगा ना। तो फिर तो हमसे हमारी जरूरत ही नहीं है। मैम एक मिनट, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। एक बार उंगली दिखा दीजिए। किस मुद्दे पे था आपका वोट? हमें विकास के बारे में थी। जो चल रहा है सही है, फिर बदलाव? सही चल रहा है, सही जो चल चल रहा है सही चल रहा जो चल रहा है, है, सही जो चल कर रहा है सही कर रहा है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सर वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। एक बार उंगली दिखा दीजिए। किस मुद्दे पे था आपका वोट? बस ये जो अच्छा काम करे और जिसकी सरकार बनती आई है। नहीं, अच्छा, जिसकी सरकार बनती आई है, ठीक है। अंकल जी वोट डाल दिया? बिल्कुल। किस मुद्दे पे था वोट? काम पे, विकास। हाँ, जो चल रहा है सही है, फिर बदलाव? ये तो भाई हम नहीं बता पाएंगे। ये तो नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे एक मिनट मैम वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डाली भैया। अभी नहीं डाला वोट। हेलो सर, एक मिनट वोट डाल दिया? बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल डाल दिया। किस मुद्दे पे वोट डाला? अब ये डिस्क्लोज तो कर सकते हैं क्या? अभी ये बताइए। नहीं, मुद्दा क्या रहा था? मतलब जहन में एक मुद्दा होता है विकास के लिए, फ्री के लिए, जो चल रहा है सही चल रहा है, फिर बदलाव के लिए। देखो, फ्री की रेवड़ी तो खैर जो है वो देश को क्या ले जाएगी आगे। तो मुद्दा बस यही है कि विकसित भारत हो और डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए हम ये बोलेंगे जो मोदी जी की सोच है वो सबसे उच्चतम सोच है। अभी तो बता ही दिया, मैंने पूछा नहीं। हाँ, तो बस वही है, हमने तो मोदी जी का नाम लिया है बस, और कुछ नहीं है। तो जो डेवलपमेंट को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मेन मुद्दा वही है बस। ये फ्री वाला मुद्दा नहीं रहा दिमाग? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा फ्री का मुद्दा नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को भी अगर देखोगे, जो हाल बांग्लादेश का हुआ है, जो हाल श्रीलंका का हुआ है, फ्री में कुछ नहीं चल सकता आज की डेट के अंदर में। फ्री में तुम बस ये है कि अपने वोट बैंक को बेसिकली एग्रेसिव कर सकते हो, उनको कलेक्ट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते आप। राइट। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से फ्री चल रहा है, पार्टी को एक पार्टी फ्री करती है, दूसरी उससे ज़्यादा फ्री कर देती है। अब देखिए, ये ट्रेंड है, ये बेसिकली ट्रेंड है कि मतलब अट्रैक्शन ऑफ वोटर्स है कि हाँ भाई, हम कितनी भी चीज़ें फ्री में देंगे तो लोग उतनी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। बट ये सोचने वाली बात है कि क्या रियली बेसिकली ये जो फ्री की चीज़ें मिल रही है ये हमारे देश को डेवलप करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो मेरा बेसिकली फोकस वही है कि फ्री के बेस पर नहीं, हाँ अल्टीमेटली डेवलपमेंट की, हाँ भाई क्या चीज़ है, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन हो गई है, क्या बेसिकली विजिबिलिटी बन गई है आज इंडिया के अंदर में। तो मैं इस चीज़ को फोकस करके अपना वोट डाला। आपका वोट बदला? यस। एक मिनट सर, वोट डाल दिया? सर अभी पर्ची लेने आया था। अच्छा, पर्ची लेने आया था। एक मिनट सुनिए, ये बताइए क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में वोट डालते समय? दिमाग में सर वही रोजगार को लेके, और क्या है, बस रोजगार हो गया मेन। जो सही चल रहा है 11 साल से, या फिर बदलाव के लिए? सर बदलाव होना चाहिए ना, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। चलिए, इनका वोट बदलाव के लिए था। अंकल जी वोट डाल दिया? डाल दिया उंगली दिखा दीजिए एक बार। अरे उंगली दिखा दीजिए। किस मुद्दे पे था आपका वोट? अरे हमने तो भैया वोट डालना है, वोट डाल के चलते हैं बजा के। जो नहीं, क्या मुद्दे थे दिमाग में? दिमाग में क्या मुद्दा जाके एक मिनट हाँ, आ जा भैया। सुनिए, आप सब यूथ है, किस मुद्दे पे था आपका वोट? भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार पे बदलाव के लिए यानी? हाँ, 15 साल में देखो बदलना तो चाहिए। हाँ। हर 15 साल, अब 15 साल हो गए ना, 13-14 11 साल, हाँ 1 साल में वो था। तो अब बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव फ्री वाले मुद्दे नहीं रहे दिमाग में? नहीं, फ्री का तो है ही नहीं कुछ। फ्री के चक्कर में रहोगे ना तो फिर फ्री के चक्कर में रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। मतलब एक ही तुम ना गांव बचाते बचाते घर जला दोगे अपना, ये है। तो भैया हमारा तो बीजेपी को ही था वोट। अच्छा, आपका वोट किस मुद्दे पे था? मेरा नॉर्मल ही था कि बस अपना वो रहना चाहिए, कॉलोनी सही रहनी चाहिए। साफ सफाई को लेकर। बस और कुछ नहीं। 12 सालों साफ सफाई नहीं, इतनी नहीं हुई थी। निगम पार्षद नहीं कर रहा था, बस यही था मेरा। यानी आपका वोट बदलाव के लिए था? हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग भी वोट डाल के आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी वोट डाल दिया? हाँ। किस मुद्दे पे था आपका वोट? किस मुद्दे पे? मतलब फ्री को लेके, जो चल रहा है सही है, फिर बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव नहीं है, जो चल रहा है वो सही है। बदलाव के लिए मम्मी दोनों अलग अलग डाल के आए। बदलाव के
जो चल रहा है वो सही है। आपने वोट डाल दिया? नहीं भैया अभी नहीं डाली। हमने तो डाल दिया, किस मुद्दे पे डाला? झाड़ू पे दिया हमने तो। अच्छा, झाड़ू पे दिया। बताना नहीं था, बता दिया आपने। हाँ, बता। देखिए अंकल जी। हाँ जी। क्या नाम है? कपूर चंद। वोट डाल दिया? जी। क्या मुद्दा था दिमाग में? क्या मुद्दा था? बस महंगाई कम हो जी, और क्या जी, महंगाई बहुत है। जो चल रहा है वो सही चल रहा है, फिर बदलाव देखो जब इलेक्शन आने में पता चलेगा क्या पोजीशन है क्या नहीं। चलिए, कुछ और लोग भी है जो लगातार। आंटी जी वोट डाल दिया? जी जी। किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हो? खत्म हो गया बेटे, अब क्या करना। आपने डाल दिया? हम कब डाल दिया। किस मुद्दे पे था? हैं? क्या मुद्दा था दिमाग में? देश में नफरतबाजी और झूठ का प्रचार करना बंद करे नेताओं ने, तो आम जनता उसके पीछे न जाए। जो झूठा प्रचार करता है ना, उसके पीछे आम जनता ना घूमे, वो सब खत्म हो जाए।